जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, कॉमर्स 12 अकाउंटेंसी का सेट 2 का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक मैंने बताया है। तो दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 40 तक बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें जो 33 नंबर का क्वेश्चन है वहां पर लिखता है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ चंदा क्या है। तो चंदा से आशय सदस्यता शुल्क से है, जो सदस्य से वार्षिक आधार पर प्राप्त होता है या अलाभकारी संस्था की आय का प्रमुख स्रोत है। यह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। लेकिन जब चंदा किसी विशेष कार्य के लिए मिलता है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 33 है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सक्रिप्शन क्या है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर लिखता है व्हाट इज लाइफ मेंबरशिप फी। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। दोस्तों इसका आंसर होगा आजीवन सदस्यता शुल्क से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त राशि के रूप में दी जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के शुल्क का भुगतान एक बार में ही किया जाता है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल रिसिप्ट है, इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इसे लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसमें लिखता है लिस्ट एनी टू एसेंशियल एलिमेंट और फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का फीचर कम से कम आपको 2 लिखना है। तो यहाँ सबसे पहला फीचर है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है, ये पहला एसेंशियल एलिमेंट या फीचर बोल लीजिए। उसके बाद सेकंड में लिखता है अनुबंध या समझौता। साझेदारी की रचना अनुबंध या समझौता द्वारा होती है और यह समझौता मौखिक या लिखित हो सकता है। दोस्तों मैंने 2 के अलावा एक और पॉइंट लिखा है जिसका नाम है लाभ कमाना और विभाजन करना। ये भी एसेंशियल एलिमेंट में आता है पार्टनरशिप का। तो दोस्तों मैंने यहाँ 3 लिखा है, आपको 2 लिखना है क्योंकि 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखता है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 4:3:2। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वल इन फ्यूचर, कैलकुलेट देयर सेक्रीफाइस और गेन। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्रीफाइस और गेन रेशियो आपको निकालना है। आपको मेरा वीडियो पिछला मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे सेक्रीफाइस निकलता है, कैसे गेनिंग निकलता है, इसका रेशियो कैसे बनाते हैं। तो वो पूरा डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करने से पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर XYZ तीनों लिख लीजिए। उसके बाद ओल्ड रेशियो लिखिए 4:3:2 और न्यू रेशियो लिखिए 1:1:1। XYZ का ये ओल्ड और न्यू हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सेक्रीफाइस और गेन। तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाना है यहाँ और लिखना नहीं है, बल्कि आपको ओल्ड माइनस और क्या लगाना होगा, न्यू। तो दोस्तों जैसे ही ओल्ड माइनस न्यू लगाइएगा तो आपका प्लस में अगर आंसर आता है तो सेक्रीफाइस होगा, अगर माइनस में आता है तो गेन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वही किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिखा है। इसको सबसे पहले ऐड कर लीजिए, आपका 9 आएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा तो 3 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए 4/9 लिखा हूँ, x के सामने, y के सामने 3/9 और z के सामने 2/9। ओल्ड रेशियो मैंने लिख दिया, उसमें माइनस करना है न्यू रेशियो। तो 1/3 1/3 और 1/3 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 1/9 सेक्रीफाइस करेगा कौन, x, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया 0, तो ना ये सेक्रीफाइस करेगा ना ही y गेन करेगा। दोस्तों यहाँ पर z को देख सकते हैं -1/9 आया, मतलब कि ये गेन कर रहा है क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया था सेक्रीफाइस का और यहाँ पर प्लस में ना आके माइनस में आया, इसलिए इसको गेन बोलेंगे। इसलिए फाइनली हम लोग जो आंसर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x सेक्रीफाइस 1/9 शेयर एंड z गेन 1/9 शेयर। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, गिव द
जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व अमॉन्ग पार्टनर। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं। जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके साथ साथ आपको लिखना है यहाँ पर नरेशन, तो बिंग जनरल रिजर्व रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा बहुत गलती है उसको सुधार लीजिएगा। अकाउंट मैंने 2 बार लिखा है, उसी तरह रिटेन ऑफ नहीं लिखा, ऑफ छोड़ दिए हैं, तो आप लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, तो जब भी आपका बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बच जाता है तो वो लाइबिलिटी साइड में ही शो होता है। लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को जब हम लोग रिटेन ऑफ करते हैं तो उस समय क्या बना देते हैं, डेबिट। तो जनरल रिजर्व क्या हो गया, डेबिट। तो दोस्तों ये जनरल रिजर्व जब बच जाता है तो सारा ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है और रिटेन ऑफ कर दिया जाता है, तो इसलिए सारा टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक ही जनरल एंट्री में हम लोग क्या किए, जनरल रिजर्व को रिटेन ऑफ कर दिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखता है व्हाट इज फॉरफीचर शेयर अकाउंट। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं कीजिएगा यहाँ पर सोचने का कि फॉरफीचर के बारे यहाँ पर पूछ रहा है, ये फॉरफीचर शेयर अकाउंट के बारे पूछ रहा है दोस्तों। इसलिए इसका आंसर होगा अंशों के हरण होने पर शेयर होल्डर्स द्वारा उन अंशों पर अब तक चुकाई गई राशि कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है, और इन अंशों को जिस खाते में क्रेडिट किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, डिवेंचर क्या है। तो दोस्तों डिवेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। तो यहाँ लिखा गया है ऋण पत्र एक प्रलेख है जो कंपनी के द्वारा प्रायः धारक द्वारा प्राप्त ऋण के प्रमाण के रूप में दिया जाता है और सामान्यतः एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों डिवेंचर होल्डर को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट, और साथ में उसका जो लगाया गया है पूंजी वो भी सिक्योर्ड होता है, उसे भी रिटर्न करना होता है। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर लिखता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का उद्देश्य किसी अवधि विशेष के दौरान एक उपक्रम से रोकड़ स्रोत इनफ्लो तथा प्रयोग आउटफ्लो के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या आपको बताता है कि एक विशेष अवधि में कितना पैसा इनकमिंग मतलब आया और कितना पैसा गया मतलब कि आउट गोइंग, मतलब यहाँ इनफ्लो और आउटफ्लो कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को देख लिए। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के 40 तक। आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं रोजाना बेसिस पर एजुकेशन से जुड़ी अपडेट लाते रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि इसका लाभ उन तक भी पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।